Welcome back. This is lecture 7 of marginal costing of paper 8 cost accounting and decision making tools of paper 10 CMA FM. ठीक है, and this is for CMA intermediate June 2023 attempt. तो जो आपका पेपर 8 का पार्ट है वो आज कंक्लूड हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स इट विल बी पेपर 10 ओनली विल कंटिन्यू. ठीक है, which will be transfer pricing. उसके लिए we will need 2 lectures. Right, so now ठीक है, we will start with your illustration 2. एक मिनट, just a moment. ठीक है, we had finished till illustration 12 last time. Okay, तो हम उसमें से एक illustration मैंने नहीं कराया था आपका, that was illustration 2. Okay, from 1 we did and 3 onwards till 12 we did everything. Okay, just a moment, I'm just picking it up. So now why I had kept it was this is a chart question. ठीक है, ये चार्ट क्वेश्चन है आपका. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट. इसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट. दिस चार्ट इज लिटिल डिफरेंट. ठीक है, जो चार्ट्स हमने देखे है तो वैसी लॉजिक इज द सेम, बट लिटिल डिफरेंट इज दैट कि इट स्टार्ट्स विथ यूनिट्स इन द सेंटर. ठीक है, यानी ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस सेंटर में रहता है. दिस इज यूनिट्स. ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ बढ़ते चले जाएगा. एंड दिस इज your y-axis which shows rupees. ठीक है, what you plot as rupees is your profit or loss. कौन सा प्रॉफिट? जो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में लास्ट फिगर प्रॉफिट आता है वो. ठीक है, जस्ट प्लॉट प्रॉफिट और लॉस इन द y-axis. ठीक है, और ये जो रेड वाला जो है आपका x-axis इट इज यूनिट्स. ठीक है, इसमें जो खासियत ये है इन प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, what you do is you start with fixed cost. ठीक है, आप फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं. क्यों? ओके, बिकॉज प्रॉफिट इज जीरो, प्रॉफिट स्टार्ट्स विद जीरो. ठीक है, देन यू हैव गॉट, विल गेट योर फर्स्ट प्रॉफिट व्हेन यू सेल द फर्स्ट यूनिट. ठीक है, इसलिए ये जीरो रहेगा, तभी आपका फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इनकर्ड ऑलरेडी. राइट, तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है. ओके, तो यहां से यू विल स्टार्ट प्लॉटिंग प्रॉफिट. सिर्फ प्रॉफिट को प्लॉट करेंगे फॉर ईच यूनिट. ठीक है, और ये जब यहाँ जाता है, व्हेन इट इंटरसेक्ट्स हियर, यहाँ जब कट करेगा देन क्या होता है, ये प्रॉफिट इज जीरो हियर. राइट, यहाँ पे तो व्हेन इट कट्स इट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, और फिर ये ऊपर जाते रहेगा इसके. ठीक है, दिस इज हाउ योर प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इज कंप्यूटेड. सो नॉर्मली यू विल नॉट गेट क्वेश्चंस आस्किंग टू प्लॉट चार्ट्स. ठीक है, आपको मिलता भी है तो यू डोंट हैव टू बहुत ही फाइनर लेवल में नहीं जाना है आपको. जैसे मतलब आपको यहाँ यूनिट 1 2 3 आप मार्क कर रहे हैं स्केल से, यहाँ पे मार्क कर, उतना वैसा नहीं बनाना है ना. ठीक है, जस्ट आपको डायग्राम ऐसा बनाना है कि इट शुड शो क्या हो रहा है. तो एकदम एग्जैक्टली आप जैसे डॉट बराबर डाल के आप प्लॉट करेंगे, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड. कि आप जैसे चार्ट पेपर में हम करते हैं ना प्लॉटिंग, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है. ठीक है, एक्सपेक्टेशन इज कि चार्ट आपका ठीक ठीक दिखे. सपोज ये है आपका क्वेश्चन, ये आपको बनाना है. ये लाइन आप थोड़ा नीचे भी आप कर दीजिए, थोड़ा ऊपर भी कर दिए, चलता है. ओके, दैट्स फाइन. सो चलिए अब देखते हैं. तो नाउ विल सी द क्वेश्चन व्हिच इज ऑन प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट. ठीक है, तो इसमें ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. आप लोगों को दिख रहा है? राइट, यू आर एबल टू सी इलस्ट्रेशन 2. Yes, sir. ओके, सो चलिए. सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन इज, ठीक है, जो चार्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके बेसिकली इट विल बी वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें.
बस आपको प्लॉट करके दिखाना है, दैट्स ऑल। नाउ एबीसी लिमिटेड इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 लाख पर एनम। एफ है 3 लाख, ओके। इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। एनुअल सेल्स इज 70,000, बजटेड सेल्स इज 70,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 300, वेरिएबल कॉस्ट इज 285 पर यूनिट, ठीक है। इससे हमको एक लेवल ऑफ डेटा का मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट यू कैन मेक फुल, ठीक है। यू हैव गॉट सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन, यू हैव यूनिट्स, मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट टोटल फिगर्स, देन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कीजिए, यू विल गेट प्रॉफिट, ओके। चलिए, तो ये हो गया। देन कंपनी इज डिलिबरेटिंग अपॉन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस टू 350, यानी ये जो 300 को दे वांट टू इंक्रीज टू 350, ओके। दे वांट टू डू इट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। तो किस रीजन के लिए बढ़ा रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 300 से दे वांट टू मेक इट 350, देन व्हाट विल हैपन, इससे ऐसा करने से सेल्स वॉल्यूम विल बी अनअफेक्टेड, ठीक है। ऑल्दो यू आर इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, ठीक है, स्टिल आपका सेल्स वॉल्यूम विल रिमेन एट 70,000, ओके। ये एक पॉइंट बता रहा है। बट एफ जो है, एफ विल इंक्रीज फ्रॉम 3 lakhs, पहले 3 lakhs था, अब इट इज 4,50,000, ओके। एंड वी पहले कितना था, वी वॉज 285, इट विल इंक्रीज टू 330, ओके। अब बोल रहा है ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ और प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट दोनों एक ही चीज, ओके। ये आपको ये याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बोथ आर सेम, okay, and determine break even point. Also draw the same graph on a second profit volume graph, यानी जो ये जो चेंज्ड डेटा है इसके लिए भी एक और लाइन ड्रॉ करना बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आई विल जस्ट शो यू कि आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है ये चीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टैबुलेट कर लीजिए डेटा को, ओके। फॉर्म योर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ओके। क्या हमको दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। So this is ये आपका sales was 300 पहले, new one was 350 per unit, okay. V was 285, now it became 330. Contribution को minus कर लेंगे, you will get 300 minus 285, you will get 15, ठीक है। Here it is 20, okay. Fixed cost यहाँ पे 3 lakh था, here it became 4,50,000, okay. और यहाँ पे जो है just multiply ये कैसे मिला हमको, मल्टीप्लाई और पर यूनिट फिगर्स बाय 70,000, 70,000 यूनिट्स है ना इन द प्रॉब्लम, इन बोथ इट वाज 70,000, दे सेड देयर वाज नो चेंज इन यूनिट्स, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 70,000 से ऑल थ्री, ओके। सो यू विल गेट, ये मिल जाएगा आपको टोटल्स यहाँ, राइट, फाइन। फिर आप क्या करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट को आप माइनस करेंगे, ओके। फ्रॉम कंट्रीब्यूशन यू विल गेट प्रॉफिट, जो 7,50,000 एंड 9,50,000 हो गया, ठीक है। यहाँ तक यू आर ऑल फाइन, ठीक है। बस डेटा को हमने जैसे का वैसे प्लॉट डेटा बना लिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो नाउ यहां से हमको क्या देखना है, ओके। आपको जो है और इससे कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ओके। पीवी रेशियो तो कर ही लीजिए पहले, ओके। और पीवी रेशियो विल बी सी बाय एस इंटू 100, यूनिट वाले से भी आप कर सकते हैं, ओके। यहाँ भी सी बाय एस इंटू 100, ठीक है। तो दिस इज 5% एंड 5.75%, ठीक है। नेक्स्ट यू शुड कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स, क्यों, ठीक है। वाई यू नीड बीईपी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको हमको ये कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सो ये है हमारा रिजल्ट, ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझे तो मैं एक सेपरेटली भी आई कंस्ट्रक्ट एंड शो। तो ये क्या है हमारा, दिस इज रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस रहेगा यहाँ पे, ओके। सो ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये है हमारा यूनिट्स, ठीक है। ये ऐसे बनता है प्रॉफिट वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ट, करेक्ट। सो ये दिस इज यूनिट्स। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का जो प्रॉफिट आपका हुआ था उसके पहले आपको क्या प्रॉफिट
आपका इट वाज अ फुल लॉस अप टू द फिक्स्ड कॉस्ट वी हैड इनकर्ड। ओके, सो क्या करेंगे, चलिए, तो ये यहां से जाएगा, ठीक है, वेयर इट विल कट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये हम बनाएंगे पहले, इतना तो आप बना सकते हो स्ट्रेट अवे। ओके, जो भी है। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत नहीं, स्केल वेल लगा के, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू डिड, ठीक है। और सेकंड वाले केस में दूसरा है सेकंड लाइन, सो लेट्स ड्रॉ द सेकंड लाइन यूजिंग ब्राउन, ठीक है, डार्क ब्राउन यूज करो। और सेकंड लाइन में ओके, हमको क्या चाहिए, अब सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स वेर सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट वाज 3 lakhs, करेक्ट, ये जो पॉइंट है दिस वाज 3 lakhs। ओके, और जो सेकंड केस में फिक्स्ड कॉस्ट गॉट इंक्रीज टू 4,50,000, राइट। तो इसीलिए यानी इससे नीचे चालू होगा, करेक्ट, वो आपको समझना चाहिए। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू नो दैट इट स्टार्ट्स बिलो दिस, ठीक है। आप थोड़े ऊपर से कीजिए, थोड़े नीचे से कीजिए, ओके, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। बट फिक्स ये 3 lakhs है, दिस इज 3 lakhs, so 4,50,000 विल बी बिलो इट। और जैसे आपको और भी अच्छे से अगर सोच के बनाना है, तो दिस इज 3 lakhs, ठीक है, और इसका हाफ होगा 1,50,000, करेक्ट, हाफ मान लीजिए 1,50,000 होगा, राइट, 3 लाख का half। तो 3 लाख में आप ये 1,50,000 ऐड करेंगे तो आपका 4,50,000 का पॉइंट आएगा। तो ऐड दिस मच टू दिस, देखिए यहाँ से आता है, यानी यहाँ से एक्चुअली एकदम सही भी आपने किए, यहाँ से आना चाहिए, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा नीचे से स्टार्ट, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। सो बेसिकली आप एकदम ही एग्जैक्टली करना है ऐसा नहीं है, लेकिन वही है, अब यहाँ से चालू कर दिए मतलब ये 3 लाख से कम है, दैट विल बिकम रॉन्ग। ओके, सो ये है आपका 4,50,000, यहाँ से चालू कर दिया। अच्छा, अब मैं जानता हूं कि इफ यहाँ पे कट होगा तो दिस विल बी ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ब्रेक इवन पॉइंट इज मोर और लेस, ठीक है। इफ इट इज लेस ये लाइन ऐसा जाएगा, है ना, ये जो ब्लू वाला है इससे पहले काटेगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज लेस। ओके, इफ इट इज मोर तब ऐसा होगा, राइट। तो इसीलिए पहले हम डेटा देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल के हम देखेंगे किसका ज्यादा है किसका कम है। ओके, अंडरस्टूड। बस Yes, sir. थोड़े से लॉजिक पे ध्यान रखना, बस दैट्स ऑल, बेसिक जो है। सो नाउ योर बीईपी है एफ अपॉन पीवी रेशियो, ये निकल गया, यहाँ पे भी निकल गया बीईपी आपका, ठीक है। बट वी वांट इन यूनिट्स, क्योंकि वो यूनिट्स में प्लॉट प्लॉट कर रहे हैं ना। सो बीईपी इन यूनिट्स हम निकाल रहे हैं, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज 3 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 15, ठीक है, 3 लाख अपॉन 15, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट 4,50,000 अपॉन 20, ठीक है, तो वो ये आ गया आपका दिस वन। तो दिस इज 20,000, दिस इज 22,500। नाउ आई नो कि इसका बीपी इससे ज्यादा है 22,500, इसीलिए मैं उसका राइट से काटूंगा अभी, राइट, इसीलिए मैं अभी, नाउ आई नो कि जो पहला लाइन अगेन करते हैं, इफ दिस इज द फर्स्ट लाइन ओरिजिनल और हमारा सेकेंड लाइन इज दिस, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि इसका भी इसके बाद में कहीं है करके, तो इसीलिए आप बाद में आप करेंगे इसके आगे, ठीक है, समझ में आया? क्यों मैंने बाद में, ये आपको मालूम होना चाहिए ना। तो आप ऐसे भी काट सकते हो, है ना, आप ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। इतने दूर से आप नहीं काटोगे, क्यों, क्योंकि यू नो डिफरेंस इज 20,000 20,500, ठीक है। और ये 20,000 है, और तो 22,500, राइट, इसका फिगर के लगभग हिसाब फिगर के हिसाब से डिस्टेंस पैदा करना। हाँ, फिगर के हिसाब से आप रखेंगे वो, ठीक है। जैसे मैंने यदि बोला सर 22,500 आपने देखा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ हम काट रहे हैं, ठीक है, ये आपका 20,000 है ना, पहले वाले का 20,000 था, इसका आधा कौन सा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे आप नाप देख सकते हैं करके।
ये हाफ इज 10,000, ठीक है, इसका हाफ किया तो ये 5,000 है, इसका हाफ किया तो ये है 22,000, यानी इतना डिफरेंस होना चाहिए ये दोनों में। ऐसा देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। यदि सर वे ब्रेक इवन पर पॉइंट पॉइंट यूनिट जो है सर, यदि कम आएगा तो पहले वाला से कम आएगा तो, या आ ही नहीं सकता? आ सकता है, आ सकता है, अगर कम आ आए सकता आ है तो तो फिर। सकता है, क्योंकि सेकंड वाले हाँ। इसमें कम भी आ सकता है। अगर कम आएगा ना, तो बस आपको क्या हम्म। करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कटा है ना, इसके पहले पॉइंट पे कटेगा वो, ठीक है, अच्छा। ये यूनिट से और यूनिट लाइन बढ़ते जा रहा है यहाँ से। तो अगर कम ड्रॉ हो तो ड्रॉ इससे ड्रॉ ड्रॉ नीचे से ही होगा, लेकिन लाइन जो है थोड़ा सा नीचे से कटेगा। नीचे से कटेगा, और इसको इस लाइन को काटेगा नीचे से, ये देखिए यहाँ से बता रहा हूँ। अगर कम है, ये 20,000 है ना, अगर मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 10,000 हो जाता है, सपोज 10,000 हो जाता है अगर ब्रेक बीईपी, तो आप क्या करते, तो आप इसको ऐसे काट, इसके बीच में से, ये 10,000 यूनिट्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको काटना है बेसिकली, जैसे यानी जैसे मोर प्रॉफिट मोर डिस्टेंस। नहीं नहीं, डिस्टेंस का कुछ नहीं है, ये जो है ना, जितना लंबा आप बना रहे हो, ठीक है, वो दोनों आप नॉर्मल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका उतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। बस इतना आप देख लेंगे कि कितने यूनिट्स को आप प्लॉट कर रहे हो। अगर दोनों को सेम नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट कर रहे हैं, तो दोनों लाइन ऑलमोस्ट सेम लेंथ में रहेंगे। जैसे अगर सपोज यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमको बताया है, इस प्रॉब्लम में दैट इन बोथ केसेस इट इज 70,000 यूनिट्स, ठीक है, दोनों इसमें। तो इसलिए अगर छोटा भी किया ना, ये लाइन को लगभग आप इसके बराबर ही आप बनाएंगे, ऑलमोस्ट बराबर रखना। ठीक। क्लोजली, ठीक। जैसे ठीक। ऐसा कुछ आपको इक्वल बनाना है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। बट नाउ कमिंग बैक टू द करंट प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम में हमारा ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज 20,000, ओके, और दिस पॉइंट है जो है आपका, ये है 22,500, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे, ये दो पॉइंट को आप जोड़ेंगे तो ये सेम लाइन बढ़ेगा, बस आगे, बस यहाँ तक आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो बस इतना ही आपको इसमें प्लॉट करना है, ओके। कहाँ कहाँ क्या है, बस ये देखिए क्या नाम दिया है। पहला इसका सिचुएशन 1, सेकेंड वन इज सिचुएशन 2, ये सिचुएशन 2 है, ठीक है। ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, ये सेकेंड वाले का ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। बस जो जो है उसको बस लिख दिया आपने, बस उतना ही, ठीक है। तो कुछ भी आपको बारीकी काम नहीं करना है, आपको मोटे तौर पे ही आपको दिखाना है ग्राफ। सो ये अगर आपका सही बन गया ना, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस बीपी ये है, देखिए इस ये 20,000 है, 25,000, बस इतना ही रीड करते आना चाहिए आपको इसमें। बस ये देखिए जो बनाया है, दोनों दोनों का लाइन लेंथ इक्वल है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों आप सेम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं दोनों के लिए, ठीक है। सेल्स यूनिट जो है इसमें और इसमें दोनों में 70,000 यूनिट्स ही, ओके। ये आप थोड़ा छोटा भी बना देते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कुछ देखते नहीं कोई, ठीक है। उसे वैसे आप देखेंगे अगर, तो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये दिस लाइन इज 30,000, ठीक है, तो आपका हाफ ये हुआ इसका हाफ। तो आप इतना आप जोड़ेंगे, इतना आप जोड़ेंगे, तब ये लाइन इसका आएगा 4,50,000। तो वो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो चलता है वो थोड़ा बहुत जो है, तो ग्राफिकली परफेक्ट नहीं बनाना है, विजुअली वो दिखना चाहिए करीब करीब, हाँ ये ऐसा है, ठीक है। बस उसमें मेजर मिस्टेक नहीं करना है आपको, जैसे वेर एवर इट शुड स्टार्ट बिलो, तो आप ऊपर से चालू नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए जैसे ये 20,000 25,000 आप एकदम लंबा काट रहे हो यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल, तो ये है ये वाला प्रॉब्लम, इस तरह से किया जाता है, ओके। और इसका सोल्यूशन देखिए कैसे लिखते हैं, वो भी देख लेते हैं, ओके। तो तो ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट देर आर लार्जर प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑप्शन 2, ठीक है। तो ऑप्शन 2 का आपका पीवी रेशियो ज्यादा है, ठीक है। सो देर आर लार्जर प्रॉफिट्स, ओके। नंबर 2 में it also shows an increase in the break even point from 20,000 to 22,500, okay, right। however ये तो यहाँ पे
इन ब्रेक इवन पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। However, increase of 2,500 unit may not be considered large in view of projected sales volume. तो ये सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, बस इसलिए ये लाइन आप नहीं भी लिखे तो चलता है, ठीक है। देन आपको यही लिखना है। नेक्स्ट जो है सेल्स वॉल्यूम अबाउट 30,000 यूनिट्स, ठीक है। अगर 30,000 यूनिट से के ऊपर आप जब भी आप सेल करेंगे, प्रॉफिट विल बी हायर विथ ऑप्शन 2, ठीक है। बिलो 30,000 ये जो है क्या नाम है, पहला यूनिट ये करेगा। तो 30,000 यूनिट कैसे निकाला है, इट इज इंडिफरेंस पॉइंट। ओके, तो ये एक्चुअली ये बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए आप लोगों को इंडिफरेंस पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ओके। तो क्योंकि इन योर कोर्स कहीं पे भी इंडिफरेंस पॉइंट का नाम भी मेंशन नहीं है एक्चुअली। तो ये जो दोनों कट रहा है ना इस पॉइंट में, दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों का प्रॉफिट इक्वल है, ओके। यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट इक्वल है। अगर इससे कम आप बेचना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेल लेस देन दिस, तो पहला ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि पहला ऑप्शन में ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी रीच कर रहे हो। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि ब्रेक इवन पॉइंट रीच कर लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आप बाद में रीच कर रहे हो, तो रीच करने के बाद में फॉर सम टाइम, यानी यहाँ तक के जो है इस पॉइंट में ये प्रॉफिट मैच हो रहा है दोनों का, ठीक है। तो इसको अगर आप निकालें, जो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये इसमें कैसा रहेगा इंडिफरेंस पॉइंट में, ये है आपका, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा बाद में, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी इसका हम इंडिफरेंस पॉइंट का डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैं 30,000 यूनिट्स जो इन्होंने बताए हैं ना, द कैलकुलेशन दे हैव नॉट शोन, मैं आपको ये निकाल के आई विल सेंड इट इन व्हाट्सएप, ठीक है। अभी इसके पीछे लगेंगे तो थोड़ा हमारा टाइम जरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी काफी सारे प्रॉब्लम हमको करने हैं, ठीक है। इसके पहले एक इसमें एक बार मैंने बताया था आपको कि इंडिफरेंस पॉइंट जो है कैसे निकाला जाता है, वो दैट इज दैट नंबर ऑफ यूनिट्स जिसमें ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट दोनों प्रॉफिट सेम रहेगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचेंगे तब ये, क्योंकि क्या होगा, यू आर स्टार्टिंग विथ 3 lakhs here, ठीक है। यू आर स्टार्टिंग विथ 3 lakhs, राइट। यहाँ पे यू आर स्टार्टिंग विथ 4.5 lakhs पहला यूनिट बेचने से पहले, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 lakhs को कवर करना है इसको, लेकिन इसका वेरिएबल कॉस्ट जो है, ओके, तो यहाँ इसका कंट्रीब्यूशन, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं, जो कंट्रीब्यूशन है इसका कम है, इसका ज्यादा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो फंडामेंटल ये है कि हर यूनिट जो है आपको सेकंड वाले का 5-5 रुपया आपको ज्यादा देते जा रहा है, करेक्ट। इट इज गिविंग यू 5-5 रुपीज मोर एवरी एवरी यूनिट, ठीक है। सो ऐसे 5-5-5 करते करते जो है ना, आप अगर यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। समझ समझ में आया पॉइंट, मैं आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू, एकदम इक्वेशन मेथड से नहीं बता रहा हूँ, कि चलो थोड़ा मैं बता के जाता हूँ, ठीक है। कि हर यूनिट में एक ये यूनिट बेचिए आप, एक ये यूनिट बेचिए, तो इसमें दिस विल गेन बाय 5 रुपीज, ये मान रहे हैं आप, ठीक है। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर यस अगर सर। यस सर। एक यूनिट इसका बेचा, एक यूनिट इसका बेचा, तो मेरे को कंट्रीब्यूशन 5 रुपये ज्यादा मिलेगा। जब दो बेचा तो 10 तो दस मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है। तो 5-5 बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसमें और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का स्टार्टिंग डिफरेंस कितना है, 1.5 लाख, ठीक है। तो आपको यानी 1.5 लाख रुपया इसमें एक्सपेंस ज्यादा है, तो
तो ये 5-5 रुपया करके जैसे आप बेचते जाएंगे, 5 रुपीज, फिर 10 रुपीज 2 यूनिट का, 3 यूनिट का 15 रुपीज, ठीक है, ऐसा करके आप बेचते जाएंगे। तो क्या होगा, हम ऐसा बोलेंगे उसको, 1 यूनिट पे आप 5 रुपए कवर कर रहे हो, आपको 1.5 लाख रुपए कवर करना है, ठीक है, तो कितना यूनिट लगेगा, तो ये हो जाता है 1.5 लाख इंटू 1/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख/5। इस तरह से 30,000 आता है। तो अगर 30,000, इसका जैसे इक्वेशन मेथड भी है, मैं बता सकता हूँ आपको जो, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको है नहीं कहीं, मैंने सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखा, आपको इंडिफरेंस पॉइंट की थियरी भी आप लोगों को नहीं है, ओके, एट योर इंटर लेवल, इसलिए इसमें आप ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने 30,000 यूनिट्स को प्लॉट किया ना, ये दोनों का देखिए सेम आएगा प्रॉफिट, चलिए करके देखते हैं हम, ठीक है। तो ये 30,000 यूनिट्स, ओके, ये यहाँ पे जो है, जो 70,000 है, उसको मेरे को बस 30,000 बनाना है, ओके, तो ये इक्वल्स टू ये इंटू 30,000, ठीक है, 30,000 यूनिट्स बनाना है, इसमें भी मेरे को 30,000 बनाना है, ठीक है, इसमें भी मेरे को 30,000 बनाना है, ठीक है, तो ये 1.5 लाख आ गया, ओके। अब इसमें भी वही कीजिए आप, 70 जो है इसको 30 कीजिए, नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, जब मैं क्या कर रहा हूँ करके, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ कि आपको, ये देखिए दोनों 1.5 लाख हो गए, ठीक है, तो ये पॉइंट हमने निकाले यहाँ पे। और जो ये 30,000 यहाँ जो हमने निकाले ना, हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट है 30,000 रुपीज, तो इंडिफरेंस पॉइंट आपको नहीं पूछने वाला हो, ठीक है, ओके, आप ये बोल सकते हैं कि ये कि यहाँ पे मार्क तक नहीं किया उसने इंडिफरेंस पॉइंट, इसका नाम भी नहीं है, ओके, आंसर में लिखा है इसलिए मैंने बता दिया आपको कि क्या ये करके बनाया है करके इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। चलिए, ओके, समझ में आ गया ना कोई, जैसे क्या किस तरह से होता है करके। तो ये है आपका इंडिफरेंस पॉइंट फॉर सेल्स बिलो 30,000, ऑप्शन 1 विल यील्ड हायर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो बस इसको आप इग्नोर करके चलिए, इस पॉइंट को, इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया है कैसे, और एल्जेब्रिक मेथड मैंने पहले बताया आपको, और एक बार में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं। तो ये आप करेंगे इसमें कि आपको मालूम है कि यूनिट्स आर सेम, राइट, 30,000 हमको भी मालूम है, तो ये है 15 पर यूनिट, अगर आप एक्स लेते हैं, इफ यू इफ यू टेक एक्स यूनिट्स, ठीक है, एक्स यूनिट्स में डिफरेंस पॉइंट है, तो क्या होगा ये, 15x प्लस 30,000 विल बी इक्वल टू 20x प्लस 4,50,000, करेक्ट। मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि डिस्कशन आया है करके, बट एक बार लिख के बता दीजिए सर उसको। हाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन डिफरेंस पॉइंट में, ठीक है, क्या होने वाला है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, 30,000 यूनिट्स में हमने देखा था, तो वो अभी हमको 30,000 मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसको एक्स पकड़ते हैं, ठीक है, लेट्स से इट इज एक्स। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा अभी आपका, 15 इज पर यूनिट, एक्स इज यूनिट्स, ठीक है, एक्स यूनिट्स इन डिफरेंस पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स 15x, ठीक है, 15x बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट, और इसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 3 लाख, ठीक है, ये बन गया टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट एट इन डिफरेंस पॉइंट, समझ में आया, ठीक है, राइट। नहीं तो आप जो, वो भी आप यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको लॉजिकल मेथड जो बताया ना, जैसे ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ओके, ये आपका 1.5 लाख हो जाता है डिफरेंस, ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 20 और 15 का 5, ठीक है, ये 1.5 लाख का 5 से डिवाइड कर देंगे ना, यू विल गेट इन डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 15x प्लस 3 लैक्स, ये हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, दूसरे ऑल्टरनेटिव में 20x, एक्स ही सेम यूनिट्स है दोनों की इन डिफरेंस पॉइंट पे, प्लस 4,50,000, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया।
ठीक है, ये इक्वेशन बन गया आपका। अभी मैं ये 3 lakhs को इस तरफ लेके आता हूं। ओके, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1,50,000, 150 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अल्टीमेटली 30,000 ही आएगा। हाँ, इसमें भी 30,000 ही आएगा, वही आप डिवाइड करोगे। टू 30,000। हम्म, ठीक है। तो ये है एक्चुअली इसका इक्वेशन मेथड। तो चलिए, इंडिफरेंस पॉइंट है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि आप उसमें ध्यान मत दीजिए, थर्ड पॉइंट है, वो इंडिफरेंस पॉइंट आपको पूछेगा नहीं, लिख तो दिया है उसने, लेकिन कहीं और स्टडी मटेरियल में कहीं और इंडिफरेंस पॉइंट का नाम नहीं है। नाउ टू थिंग, अब इसके बाद मैं आपको थोड़े दो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। वन इज कैश ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एफ अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। एफ अपॉन पीवी रेशियो इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट वो बोलते हैं जो हम सिर्फ कैश में जो फिक्स कॉस्ट पे करना है। फिक्स कॉस्ट एक लाइबिलिटी है, राइट। इफ यू हैव रेंट ऑफ फैक्ट्री, आपको पे करना है, तो आपको जो भी एफ जो है फिक्स कॉस्ट, यू हैव टू पे इन कैश। कुछ किसी में आपके क्रेडिट टर्म्स रहते हैं, तो तभी बिजनेस में कभी कभी कैश क्रंच है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि अभी के अभी मेरे को क्या देना है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है। बस आप एफ में से नॉन कैश आइटम्स को निकाल दीजिए, दैट्स जो आपको अभी देना नहीं। नॉन कैश आइटम्स मीन्स डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश आइटम्स, ठीक है, वो आप निकाल दीजिए एफ से। तो बचा जो एफ है, वो एफ आप यूज करेंगे फॉर कैश ब्रेक इवन पॉइंट, दैट्स, ठीक है। Sir, is और वे there change in the contribution per unit also, or it will remain same? इट विल रिफ्लेक्ट इन, नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन सेम, कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, व्हाट इज चेंजिंग इज दैट फिक्स्ड कॉस्ट Only fixed cost will change here. to pay in cash. So earlier, if Okay, my sir. fixed cost was 50,000, out of that, what I have to pay now in cash is 40,000. I will use 40,000. That's it. तो इसको कैसे निकाला जाता है कि जस्ट टेक आउट डेप्रिसिएशन और कुछ नॉन कैश आइटम दिए होंगे। नॉन कैश मीन्स यू डोंट हैव टू पे नाउ, ठीक है। या तो आपको बहुत हाई क्रेडिट पीरियड होगा उसका, कुछ भी होगा, so they will give नॉन कैश आइटम। अदरवाइज डेप्रिसिएशन एक है जो आप ले सकते हो सीधा सीधा, इट्स अ नॉन कैश आइटम, ठीक है। जस्ट फाइंड आउट दिस नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट और अपना नॉर्मल ये कर लो, नॉर्मल ये, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इन रुपीज, दिस ऑल्सो यू कैन। और ये है यूनिट्स में, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपने क्या किया यहाँ पे, कैश फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है, जस्ट रिमूव्ड द नॉन कैश आइटम्स फ्रॉम एफ। तो क्या निकाल दिया मैंने एफ में से, डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए अगर ऐसा दिया होगा आपको कि एफ इज इक्वल्स टू 50,000, ओके, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 5,000, ठीक है। नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट अदर करके देंगे, अदर, ठीक है, अदर नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। फाइंड, ठीक है, कैश बीईपी इन रुपीस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास यू विल हैव से पीवी रेशियो, ठीक है। तो आप बस फिक्स्ड कॉस्ट में से ये दोनों निकाल दोगे आप, ठीक है। यू विल गेट कैश फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैश एफ इज इक्वल्स टू 30। 5 हाँ बोलिए सुमित जी। सर ये नॉन कैश फिक्स कॉस्ट क्या होगा, मतलब ये नॉन जैसे कैश मतलब? जैसे जो है ना, अभी फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका एक्सपेंस है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट है ना एक्सपेंस, अगर आपने किराए में लिए हैं अगर जगह, तो आप उसका रेंट देंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कुछ मान लीजिए कि आप रेंट देंगे, तो रेंट एक आपका कैश एक्सपेंस है जो आप दोगे। मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया, तो एक तो हो गया जैसे डेप्रिसिएशन, ओके, डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन डेप्रिसिएशन आप बाहर वाले को नहीं दे रहे हो, राइट, यू आर रिटेनिंग इन योर बिजनेस। वो कब यूज करेंगे आप, जब एसेट को रिप्लेस करना है तभी यूज करेंगे, राइट। अदरवाइज यू आर रिटेनिंग डेप्रिसिएशन, बाहर नहीं जा रहा है ना पैसा, तो आपको ये निकालना है कि बाहर कितना पैसा जा रहा है, उसके हिसाब से बीईपी निकाल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट
ठीक है, कैश बेसिस में, तब डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि सपोज आपने रेंट में लिए हैं, ठीक है, रेंट में आपने 20,000 का आपका रेंट है, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा डील कर लिया कि यू वांट दिस प्लेस, ठीक है, दैट अदर पर्सन वांट सम अदर प्लेस विच यू ओन, ठीक है, उसका भी रेंट है 20,000, ठीक है, आपने उसको दे दिया, ये आपने ये ले लिया, ठीक है, अब आप ये रेंट कैश में दे रहे हैं क्या उसको? नहीं दे रहे, राइट, तो इट बिकम्स ए नॉन कैश कॉस्ट, ठीक है। चलिए, सो ओके, तो ये हो गया आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट इज, एक आखिरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे, बस इतना ही है आपका, ओके, बाकी सब वी हैव कवर्ड। शट डाउन सेल्स, ठीक है, तो शट डाउन सेल्स में क्या होता है ना कि अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, शट डाउन सेल्स में अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है, तो आप क्या बोलते हैं, आप अगर सपोज फिक्स्ड कॉस्ट है, एफ है आपका, ठीक है, 50,000, ओके, अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बंद करना है बेसिकली दुकान, ठीक है, बंद करके ना, आपको बंद करके रखना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो आपको शट डाउन एक्सपेंसेस बोलते हैं। बंद करने से भी आपको कुछ खर्च करना पड़ता है, राइट, गार्ड को पैसे देंगे आप, कुछ समथिंग यू विल हैव टू पे। शट डाउन कॉस्ट जो है, मान लीजिए अगर दिया है आपको 20,000, यानी ये खर्च तो मेरे को करना ही है शट डाउन, ठीक है, तो अब आपको ये शट डाउन सेल्स का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, ठीक है, कि कितना मिनिमम मैं सेल करूं, ओके, मेरे को ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है एक्चुअली, ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स यू हैव टू कैलकुलेट विच इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब ये तो कॉस्ट इन एनी वे आई हैव टू पे, ठीक है, अब मैं बंद कर रहा हूं तो ये तो देना ही है, तो इसको छोड़ के मेरा कितना ब्रेक इवन पॉइंट है वो निकाल रहे हैं, बस इतना ही, ठीक है, तो ये हो जाता है एफ माइनस शट डाउन कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है, ये बिल्कुल कैश ब्रेक इवन पॉइंट जैसे ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें बस आप कैश फिक्स कॉस्ट लेते हो, इसमें आप शट डाउन कॉस्ट निकाल देते हो, क्योंकि ये मानते हुए कि शट डाउन कॉस्ट तो मेरे को करना ही है, इतना पैसे देना ही है, अभी मेरे को दुकान उतना ही चलाना है जितना मेरा ब्रेक इवन है, इसलिए आप इसको हटा के एक ब्रेक इवन निकालते हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है, तो बस ये एक फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर, समझ गए? अच्छा, लास्ट थिंग है, सीवीपी एनालिसिस एंड बीईपी एनालिसिस एक ही चीज है, याद रखना, ठीक है, सीवीपी एनालिसिस एंड बीईपी एनालिसिस, ठीक है, बोथ आर सेम, ठीक है, हल्का सा फर्क होता है लेकिन ऑल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इट इज सेम, ठीक है। चलिए एक मिनट, अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। फाइन, बस इतना ही, आपका जो कॉन्सेप्ट सारे हो गए इस चैप्टर के, अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, सो हमने कितना कर दिया, वी हैड फिनिश्ड, ओके, और जैसे देखिए, जो इफ यू आर आस्क्ड सीवीपी एनालिसिस का अगर एडवांटेजेस यूजेस सब बोलेंगे, तो यू ऑलरेडी नो बीईपी एनालिसिस का, करेक्ट, बस वही लिखेंगे, यूज ऑफ सीईपी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट विच ऑल्टरनेटिव, ठीक है, सेलेक्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, से इतना ये याद रखें, ठीक है, बाकी सीईपी और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, सॉरी, सीईपी एनालिसिस एंड बीईपी एनालिसिस, ब्रेक इवन दोनों सेम, ठीक है, तो उसके लिए जो जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं ना, वही आपको लिखना है बस। चलिए ठीक है, बस इतना ही ये था आपका। अब यहाँ से 3 से तो हमने पूरा किए हैं 12 तक के, करेक्ट, कल हमने किए हैं 3 to 12 वी हैव डन सारे, ठीक है, कल का आप लेक्चर देख लेना, यू विल बी एबल टू सी, ठीक है, ये भी हो गया था।
चलिए, तो अब हम देखेंगे ये 13, ठीक है। तो जहां भी आपको जरूरत हो, यू विल फील दैट मैं नोट्स में जाके आपको समझाऊं, ठीक है, तो आप मुझे बोलना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है, जो आ जाएगा उतना हमारा टाइम सेव हो, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो यू कैन जस्ट टेल मी, विल टेक इट टू नोट्स और वहां पे हम करेंगे, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन 13 में ये बताया है आपको, पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये देन, ठीक है, ये पर यूनिट है, ऑल डेटा इज पर यूनिट, ठीक है, ये सारा आपका पर यूनिट डेटा है, ठीक है। सो फर्स्ट आपको दिया है सेल्स विच इज 100 120, प्रोडक्ट ए का 100 है, प्रोडक्ट बी का 120 है सेल्स, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज गिवन, ठीक है, 2 kg 3 kg, ठीक है। तो इसका 2 kg है, इसका 3 kg है, ओके। तो ये हमको मालूम है कि एसएस में जहां भी जो की फैक्टर हम निकालते हैं, ठीक है, की फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, ठीक है। यानी अगर आपके मटेरियल सिर्फ 100 kg अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉफिट वगैरह देख के मतलब ही नहीं है इसमें, ओके। जितना केजी आपका मटेरियल है उतना ही आप बना सकते हैं, राइट। तो देन यू विल सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, कंट्रीब्यूशन अपॉन 3 kg अपॉन 2 kg आप करोगे, वो जिसमें ज्यादा है वही लेंगे, इफ देयर इज अ की फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए आप कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है हमारे पास एक, और यहाँ पे एक नीचे दिया मशीन आवर्स यूज्ड। तो मशीन आवर्स में ये उल्टा है, देखिए ये 3 है, ये 2 है, और यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अगर ये की फैक्टर है बोलेगा तो डिसीजन चेंज हो जाएगा, इफ मशीन आवर्स इज की फैक्टर तो डिसीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बीच का जो है वो पूरा आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ओके। सो मटेरियल, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है टोटल, ठीक है। ऐड कर देंगे तो यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट इज योर फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ओवरहेड है, फिक्स्ड जो है पर यूनिट दिया है यहाँ पे 5 और 10, ओके। अब तो कहीं पे उसने फिलहाल हमको यूनिट्स नहीं दिया है, ओके। यहाँ पे यस गिवन ओनली पर यूनिट, ठीक है। अभी के लिए इसको पार्क करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड जो है, ओके, तो एक्चुअली ये वेरिएबल भी है, ये मटेरियल, ये डायरेक्ट है, ये वी डायरेक्ट है, मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दिस इज इनडायरेक्ट, ठीक है। ये भी वी है, वी कई पार्ट है, 15 और 20 वेरिएबल कॉस्ट, ओके। डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज 5, ठीक है। वेजेस पर आवर दिया है 5, और यहाँ पे हमको वेजेस दिया है 15, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि 3 घंटा टाइम लगा होगा लेबर का यहाँ पे, और यहाँ पे 2 घंटा लगा होगा, करेक्ट, क्योंकि पर आवर इज 5, ओके। बस हम सिर्फ देख रहे हैं क्या 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 दिया है, ठीक है। फिर अच्छा, अब बोल रहा है कमेंट ऑन, बस इतना ही है बस प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट ही इज सेइंग इज कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, बोथ यूज सेम रॉ मटेरियल, ठीक है, सेम एक ही रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। 4 हमको इसने ये दिया है, अगर टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड, सेल्स इन वैल्यू इज लिमिटेड, ठीक है। यूनिट्स में अगर ये लिमिटेड है और वैल्यू, ठीक है, नॉर्मली क्या रहेगा, इन यूनिट्स इट विल बी लिमिटेड, ठीक है, इन वैल्यू का कुछ होगा नहीं, अनलेस कभी आपका कभी ये हो कि सी गवर्नमेंट टेल्स यू दैट ओनली दिस मच यू कैन सेल, कोई कुछ चीजें हैं जो हार्मफुल गुड्स है, यू कैन ओनली सेल अप टू 10,000 लेटर्स, तो तब आपका सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो जब पूछा है तो दोनों करेंगे, बट नॉर्मली बोथ विल गो टुगेदर, ठीक है। तो अगर अगर प्रॉफिटेबिलिटी इन यूनिट्स लिमिटेड आप बोल रहे हैं, और वैल्यू इन लिमिटेड, वैल्यू को आप यूनिट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट को वैल्यू में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको नॉर्मली इट विल गिव द सेम, ये तो यूनिट्स भी दिया है, वैल्यू भी दिया है करके आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और फिर दिया रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, जो हम पहले देख रहे थे, राइट, रॉ मटेरियल एंड मशीन आवर इज द लिमिटिंग फैक्टर,
ठीक है, ये 4 की फैक्टर दिए हैं हमको। ओके, तो ये पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो अगर सेल पोटेंशियल आपका यूनिट्स में लिमिटेड है, ओके, यहाँ सब एक काम, इसको पहले हम लोग एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में अरेंज कर लेंगे। ओके, तो ये कैसे करेंगे हम, आपका ये तीनों आपका वी में आएगा, ये तीनों और ये, ठीक है, दिस। ओके, तो चलिए इसको पहले एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में ये कर देते हैं हम। ठीक है, ये कैसे, ये सेल्स आपका पहले का फर्स्ट इज 100 120, कहीं भी डाउट हो तो मेरे को रोकिए जरूर। ठीक है, स्पीड इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेल्स है 100 एंड 120 दोनों का हमको दिया था एक यूनिट का, राइट। ये देखिए, ये 4 मैं अभी बता रहा था जो आपको, राइट, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये वेरिएबल ओवरहेड, ये चारों आप करेंगे तो वी आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, सही, यहाँ तक। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे टोटल किया है वी को, और दिस इज योर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ तक आ गया कंट्रीब्यूशन, और ये है पीवी रेशियो सी बाय एस, विच इज 55/100, 55%, और ये आ रहा है 57.5%। 7.5%. जो दिया है हमने वैसे के वैसे ही हमने डालने हैं। ठीक है, whatever they have given, we have just put data as it is। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ किए नहीं। अब बस यहाँ पे 2 चीजें हम निकाल लें। नाउ वी हैव गॉट कंट्रीब्यूशन। ओके, मटेरियल में हमको मालूम था कि दिस पहला प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 kg, दूसरा इज 3 kg, करेक्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, सो यू जस्ट फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल विल बी 55/2। ठीक है, 1 किलो पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1 किलो पे अगर डायरेक्ट आ रहा है, अगर सिर्फ 100 ही किलो है तो आपको इसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, करेक्ट। इसमें आपको 275 मिलेंगे, इसमें आपको 230 मिलेंगे, नहीं सॉरी, अगर 10 ही रुपए है मान लीजिए। ओके, ओके, आप ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, अगर 10 kg ही मटेरियल है दोनों केस में, तो क्या होगा, इसमें 275 मिलेंगे, इसमें 230 मिलेंगे, करेक्ट। तो आपको इसी में ज्यादा पैसे मिलेंगे, मटेरियल इज स्कैर्स। ओके, अच्छा, दूसरा केस है मशीन आवर, इसमें ये 3 और वो 2 था, करेक्ट। ओके, ये 3, Yes, sir. दिस इज 3, एंड नाउ दिस इज 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो इसमें ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने बस निकाल रहे हैं, और कुछ भी, बस इतना हमने सेलेक्ट करके रख लिए डेटा को। ठीक है, जो दिया था उस हिसाब से। अब जो है पहला बोल रहा है कि अगर सेल इन यूनिट्स, ठीक है, अगर यूनिट्स की फैक्ट, अगर आप कम यूनिट बेच पा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट जो बोला है ये जो है टोटल सेल्स पोटेंशियल इज लिमिटेड, और दूसरा है टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड। ठीक है, अब जैसे ये यूनिट है, यूनिट्स मान लीजिए, ये एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, राइट। इसमें आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन किससे मिल रहा है, ये 69 वाले से मिल रहा है, करेक्ट। तो आप, अगर मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ 100 ही यूनिट बेच सकते हैं, तो आप 69 वाले को बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। तो पहले का आंसर ये है। ठीक है, दूसरे का आंसर है इन वैल्यू अगर लिमिटेड है। ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूं कि आप 10,000 ही बेच सकते, टोटल 10,000 का टोटल ही आप बेच सकते दोनों केस। तो क्या आप देखोगे, देन यू विल सी पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आपको बता रहा है कि 100 रुपए में आप कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, इसमें 55, इसमें 100 रुपए में आप 57.5, तो उस बेसिस में भी यही अच्छा है। ये समझ गए आप? ठीक है, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। ओके, एवरीवन, नहीं समझा तो आप पूछ लेना, ठीक है, यू कैन जस्ट स्टॉप मी। और फिर ये दूसरा है हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ये पूछ रहा था आपको, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। देखिए इसमें किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, करेक्ट, तो दिस इज गुड। और पर मशीन आवर में इसमें ज्यादा है, देखिए की फैक्टर बदल गया तो आपका डिसीजन भी बदल गया। ठीक है, तो ये बस ये हो गया, पहले पार्ट का हमने आंसर दे दी पूरा, यही है, तो यही आंसर है इसका। ठीक है, कौन सा प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं है, बस उसके बेसिस में आपको लिख देना है। अब आ रहे हैं
बी में, ठीक है। सेकेंड पार्ट में व्हाट ही इज सेइंग, ओके, अज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर, ठीक है, जो पहला हमने लिए थे उसी को मान लो, बोल रहा है रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर, और यहाँ पे बोल रहा है अवेलेबिलिटी 10,000 kg है, हमको लिमिट बता दिया उसने की फैक्टर 10,000 है, और ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3,500 यूनिट्स, यानी दोनों भी प्रोडक्ट का आपका पास मैक्सिमम लिमिट है सेल्स का, 3,500 के ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो बताइए, फाइंड आउट प्रोडक्ट मिक्स विच विल यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स विच विल यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है ये मैं बताता हूँ, ओके। व्हाट इज ही आस्किंग, ये बोल रहा है कि रॉ मटेरियल को की फैक्टर मानो, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन हमारा रॉ मटेरियल के हिसाब से ही हो जाएगा, ठीक है। हमको मालूम है इसमें 2 kg लगता है, उसमें 3 kg, ओके ओके। और आपको है और मैक्सिमम जो दोनों भी है 3,500 के ऊपर आप नहीं बेच सकते, तो आपका क्या प्रोडक्ट मिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको आंसर हम डिस्कस करते हैं, उसमें से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले हम ये लीजिए कि कौन सा जो है पर यूनिट ऑफ की फैक्टर ज्यादा है मटेरियल, यहाँ बनाए थे हमने, ठीक है। ये पहला वाला 27.5, ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर ज्यादा है, ओके। तो आप इसी को चूज करोगे पहले, क्योंकि आपको ये मटेरियल आपका स्कैर्स है। तो अगर आप इसको बेचेंगे, ओके, इसी को आप बेचोगे तो हम कितना बेच पाएंगे, ये है यू कैन सेल ओनली फॉर 35,000, ठीक है। कितना आप बेच सकते हैं, 35,000, और ये है आपका अवेलेबिलिटी इज 10,000, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इसके जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका ये कितना है, आपका मटेरियल 10,000 है आपके पास, करेक्ट, 10,000 मटेरियल है आपके पास। तो हमको मालूम है, वी नो दैट ए इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। हमको मालूम है कि पर यूनिट ऑफ की फैक्टर के हिसाब से ए इज मोर प्रॉफिटेबल। ए आप कितना बेच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 35,000, ये भी दिया है प्रॉब्लम में। 35,000 यूनिट्स के लिए आप 2-2 किलो यूज करोगे, करेक्ट, 2-2 किलो यूज करोगे 35,000 के लिए। कितना यूनिट, कितना यूज कर लिया आपने, 7,000 यूज कर लिया आपने, 7,000. करेक्ट। तो बचा कितना, 10,000 टोटल है आपके पास, अब बच गया आपके पास 3,000, ठीक है। तो आपका जो प्रेफरेंस वाला मटेरियल आपने यूज किए, प्रेफरेंस वाला था प्रोडक्ट ए, तो आप मैक्सिमम 3,500 ही बेच पाए, ठीक है। तो आपका मटेरियल यूज हो गया है 7,000, आपके पास बच गया है 3,000, उसके लिए आप बी को यूज कर लीजिए। 3,000 kg बचा है, एक यूनिट में आप 3 kg लगाते हो, समझ रहे ना। तो कितना केजी बना, कितना यूनिट्स बनाया, 1,000 बनेगा। 3,000 kg है आपके पास मटेरियल, ठीक है। एक यूनिट में आप लगा रहे हो 3 kg, तो आप कितना यूनिट बना पा रहे हो, 3,000, 1,000। 1,000. ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1,000, इस तरह से 1,000 आया बस, ठीक है। ये एक बार आ गया, बस आ गया आपका आंसर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रीवियस इससे ही आप ले लेंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 55 and 69, टेक फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट ओनली डायरेक्टली। तो इससे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। वो पूछ रहा है कि कितना, इस ये है आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स, ये जो हमने निकाले ना, दिस इज योर मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स, इसका प्रॉफिट बताइए बोल रहा है, ठीक है। अब यहां तक हो गया, ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन तक आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जहां पे पर यूनिट में दिया है, ठीक है, और कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जहां हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन हुआ करता था, ठीक है, अगर वो कोई पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन दे देते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट लेते थे, हम उसी पर से फिक्स्ड कॉस्ट निकालते थे और उसको स्टेबल रखते थे, करेक्ट।
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है ना, ऐसे केस में कोई मिक्स का एफ निकालना है फिक्स कॉस्ट, तो आप मैक्सिमम वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले वाले का 5 रुपीज फिक्स कॉस्ट था, तो 3500 यूनिट्स इंटू 5। दूसरे का भी मैक्सिमम इज 3500 इंटू 10, दूसरे का 10। समझ रहे ना? इसमें क्यों दोनों, इसमें सेकंड वाले में आपने 1000 क्यों नहीं लिए? ओके, क्योंकि सिर्फ पर यूनिट जब दिया है, क्योंकि ये तो एक ऑप्शन हम सजेस्ट कर रहे हैं ना, 1000 आप एक ऑप्शन बता रहे हो, ये एक मिक्स हो सकता है कर, हम बोल रहे हैं ये एक मिक्स हो सकता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट उस ऑप्शन से नहीं निकलेगा, करेक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया हमने, जो मैक्सिमम दोनों है उसके बेसिस में आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लें, ऐसे प्रॉब्लम। अदरवाइज जहाँ पे दिया है 40% 50% एफिशिएंसी, उसका डेटा है और पर यूनिट है, तो वॉट एवर फिक्स कॉस्ट यू विल कैलकुलेट दैट विल रिमेन स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए हमने ऐसा निकाला, ठीक है। बस आप वो माइनस कर दीजिए प्रॉफिट, यू विल, और आपको प्रॉफिट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? सर मटेरियल जो था उसमें रॉ मटेरियल जो था 10,000 kg था, ठीक है। रॉ मटेरियल 10,000 kg था और 3500 यूनिट लिमिट था कि बनाना है, हाँ हाँ ठीक है हाँ, सर। तो रॉ ये मटेरियल 10,000 यूनिट था, 10,000 ठीक के है। था सर। और ये हम 35, आप, सर हाँ, आप 35,000 बना बना सकते हो, ठीक है। 3500, ठीक है। तो कितना मटेरियल आपने यूज किया इसमें? 3500 इंटू 35, 2, 2 किलो आपको लग रहा है, करेक्ट। क्योंकि 2 kg लग रहा है, ठीक है सर, 2 के लिए 3500 दो इंटू के जी लग 2, रहा है पहले वाले का, ठीक है सर। ठीक है ना। ये देखिए ठीक है। इसमें जो है, ये देखिए इसमें 2 के जी लग रहा है आपका, और इसमें 3 के जी लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारा ये ज्यादा प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ मटेरियल ज्यादा है, इसलिए पहले हम जो 10,000 के जी मटेरियल है उसको यूज करके पूरा इसको बना ले रहे हैं, इसी में हमारा मुनाफा ज्यादा है। हम्म, अब जहां इसका लिमिट खत्म हो जाता है, आगे नहीं बना सकते, तब बाकी इसको बनाएंगे। इस तरह आपको 3500 के जी उसने दिया था, ओके, उसमें 2 के जी एक हर 3500 में लगा दिए, यू गॉट 7,000, ठीक है सर, समझ गया। ओके। तो बच गया था आपका 3,000, ठीक है। 3,000 के जी इज रॉ मटेरियल, तो कितने और यूनिट्स यदि बने? सर, यदि बी प्रॉफिट ज्यादा हमको देता तो बी में लगाते तो हम 3500 लिमिट पूरा करते उसमें, तो पूरा उसमें कर। 3500 पूरा करते, ओके। ठीक है। अगर ऐसा भी हो जाता ना, ऐसा भी हो जाता, मान लीजिए पूरा पूरा एक ही प्रोडक्ट बना ले रहे हैं आप, ठीक है, कुछ बच भी नहीं रहा है, तो हम एक ही बनाते, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अब दोनों में थोड़ा थोड़ा बनाना ही है। एक एक ए जो है प्रॉफिटेबिलिटी है, और ए जो है लिमिट 3500 बच गया, उसके बाद जो रेस्ट बचा तो हम जाके 1000 उसमें दिए। उसमें यदि दिए, मेरे पास नहीं रहता तो फिर हम नहीं देते, तब ए में ही हम पूरा खपत करके अपना आगे काम करते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो इसमें कभी, इसमें सब जरूरी नहीं रहता, लेकिन नॉर्मली आंसर आपका ऐसा आता है, इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता ना, इसलिए वैसे नहीं देते। लेकिन अगर कभी दे दिए तो आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते। 10,000 में आप पूरा अगर ए बना पा रहे हैं, ठीक है, ए का लिमिट आ जा रहा है, सपोज ए का लिमिट आपका था 5,500 यूनिट्स, तो अब ए का तो आप 5,000 यूनिट्स तक बना सकते हैं, इंटू 2 करेंगे तो, ठीक है। तो मैं पूरा, सपोज 5,000 यूनिट्स रहता है, ए का 5,000 रहता, तो पूरा 10,000 ए में आप यूज कर सकते थे, तब आप बी करते ही नहीं यूज, ठीक है। तो ऐसा इसमें कुछ जरूरी नहीं है कि आपको दोनों को ही मिक्स मिक्स यूज करना है, जिसमें ज्यादा मिलता है वही आप यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये सिंपल प्रॉब्लम है थोड़ा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कंपनी हैज कैपेसिटी ऑफ 1 लाख, कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, सर्टेन, ठीक है। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट ने ये शेड्यूल्स बनाए हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 60% आप प्रोड्यूस करते हो 1 लाख का, यानी 60,000, करेक्ट। तो तब आप 0.9 में आप बेच पाते हो एक यूनिट, 0.9। आप 70% अगर बनाते हो, दैट इज 70,000, तो आप इतने में बेच पाते हो, इस तरह से ये है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट दिया है 15 पैसे पर यूनिट, सबके लिए इट इज 15 पैसे पर यूनिट, एफ इज 40,000। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। तो कोई
ऐसा कुछ यानी कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, घबराने के लिए कुछ की कोई जरूरत नहीं है कि डिफरेंशियल कॉस्ट पूछ लिया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पूछ लिया, ठीक है। सो अगर डिफरेंशियल कॉस्ट पूछता है, शो डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज बोल रहा है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है एट विच वॉल्यूम, ठीक है, एट विच वॉल्यूम प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो हमको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, जितना दिया है। तो बस ये पूछ रहा है कि डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज, यानी एक रहेगा आपका बेस स्टेज, 60% से आप चालू करेंगे, जो आपका बेस रहेगा। फिर जब 60 से आप 70 में जाओगे, तब आपको देखना है कि जो रेवेन्यू आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, यानी इसके से जो एक्स्ट्रा सेल से जो पैसे मिल रहे हैं वो, और जो कॉस्ट बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ये दोनों में से कौन सा ज्यादा है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले ये शेड्यूल बना लेते हैं जो हमको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से कहाँ तक आपको मालूम है मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम है पूरा, ठीक है। कैसे? ये है आपकी कैपेसिटी, परसेंट डाल दीजिए। ये यूनिट्स है, 1 लाख यूनिट्स का ये परसेंट आप लगाएंगे तो मिल जाएगा। 60% 60,000, 70% 70,000, ऐसा, ठीक है, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट आपका है सेल्स, ठीक है। तो सेल्स उन्होंने हमको दिया हुआ है, जैसे पहले 60,000 के लिए 0.9 सब ऊपर दिया था ना, ठीक है। तो 0.9 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 60,000 से, तो आपको मिल जाएगा 54,000, ओके। यानी यानी ये यूनिट्स आपको मिल गए हैं, यहाँ पे ये यूनिट्स है हमारे, और ये यूनिट्स के लिए रेट दिया है हमको ऊपर प्रॉब्लम, ठीक है। ये रेट है आपके 0.9 0.8, ठीक है, ये रेट्स है। बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले दो का देखते हैं हम, रेट 0.9 एंड 0.8, ठीक है। अब देखिए इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 54,000 आएगा, ओके। 9 6 जा 54, 54,000। ये 0.8 है, 8 7 जा 56, तो 56,000 ऐसा आ रहा है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया था सबके लिए है 0.15। तो वेरिएबल कॉस्ट को कैसे हम करेंगे? यूनिट्स के बेसिस में रहेगा वेरिएबल कॉस्ट कभी भी, राइट। सो 60,000 इंटू 0.15, ये मिलेगा आपको 90,000, 9,000, ओके। इस तरह से आप v निकाल लेंगे सीधा सीधा 0.15 से। ये सारे फिगर्स को एक एक करके 0.15 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। फाइन, यू विल गेट दिस। देन आफ्टर दिस फिक्स्ड कॉस्ट हमको दिया है एट ऑल लेवल्स इज 40, इसको ऐसे ऐसे लिख दीजिए। अब नेक्स्ट जो है आप v और f को ऐड कर दीजिए टोटल कॉस्ट के लिए, ऐड दिस टू, यू विल गेट टोटल कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। इसको ऐड कीजिए, यू विल गेट टोटल कॉस्ट। इस तरह से हमको यहाँ पे ये डेटा कुछ भी नहीं, हमने बस जो दिया है उसको अरेंज कर दिया हमने, ठीक है। इतना समझ गए। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वाला, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को लीजिए, ठीक है, ये है आपके दो कॉलम। तो सबसे पहला आपका जो पहला फर्स्ट वाला जो है वो बेस स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू नहीं रहेगा पहले वाले में, ठीक है। देन सेकंड जो है डिफरेंशियल कॉस्ट कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। पहले वाला इसका टोटल कॉस्ट माइनस पिछले वाले का टोटल कॉस्ट, कितना बड़ा है टोटल कॉस्ट। तो 5,500 माइनस 49,000 इज 1,500, वैसा ही आया है, ओके। और इसका जो आप डिफरेंशियल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, 2,000, ओके। बस आपका सेल्स का डिफरेंस निकाल दीजिए ये दोनों का, दैट इज डिफरेंशियल रेवेन्यू, ठीक है। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है कि जब कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा है, कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 1,500 बट सेल्स हैज इंक्रीज्ड बाय 2,000, मतलब फायदा हो रहा है, राइट। तो यू शुड गो फॉर 70%, ठीक है। 60% के बाद जब आप 70% करते हो, तो सिर्फ ये डिफरेंशियल में आपको पता चल गया है कि देर इज अ बेनिफिट ऑफ 500 का, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ये है कि आप नेक्स्ट क्या करोगे, अगला जो डिफरेंशियल रहेगा ना, आपको निकालना है,
ठीक है। नेक्स्ट तो ये हो गया, ये लिख दिया हमने। थर्ड वाला जो है, अब थर्ड और सेकंड कंपेयर करेंगे अब। ठीक है, इसको फर्स्ट से कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, अब थर्ड और सेकंड का कॉस्ट का डिफरेंस निकालिए। ओके, कितना आ रहा है? 52,000 माइनस 5,500 इज 1,500। ठीक है, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? 6,000। ठीक है, तो सेकेंड वाले में हमने बोले 70% में इट इज बेटर, पूरा 70% सेल करो, वहां तक डिसीजन हो गया था हमारा। अब हम बस ये देख रहे हैं 70 से 80 जा रहे हैं तो नेट फायदा हो रहा है क्या, इसीलिए हम 70 और 80 को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इफ यू सी 4,000 माइनस 1,500 आपका नेट फायदा हो रहा है, यानी आप 80% तक तो आप सेल करना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हम बोल रहे हैं कि फायदा आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंशियल क्या है, देखिए ये है 1,500 और आपको ये दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, वो है 1,500 और 300 है आपका सेल्स डिफरेंशियल, ये दोनों। यहाँ पे देखिए आपका रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो आपको 90% में जाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, वो समझ में आ गया हमको। ठीक है, तो अब 100 वाला भी हम देखेंगे, हो सकता है कि 100 में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो कि 90 का जो लॉस हो रहा है वो भी कवर कर दे, राइट। तो 100 वाला भी देखेंगे, तो उसको देखें आप, तो व्हाट यू विल गेट इज, ये है 100 वाला 1,500, इसका डिफरेंस है। ओके, और ये है सेल्स, ये इसका डिफरेंस। ठीक है, अगेन इसमें भी हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ज्यादा है, सेल्स कम। ओके, तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमको 80% लेवल में रोक देना चाहिए, ये प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट वाज फाउंड दैट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन डिफरेंशियल कॉस्ट अप टू 80% कैपेसिटी, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट दैट कैपेसिटी। 80% आपको सजेस्ट करना है। ठीक है, और ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के जगह जो है डिफरेंशियल रेवेन्यू भी बोल सकता है, एक ही बात। ठीक है, इवन इफ दिस डिफरेंशियल रेवेन्यू, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए क्लास थोड़ी देर चलते रहेगा। ठीक है, आप लोग को जब भी अगर इफ इट इज टू लेट आप लोग चले जाना। ठीक है, मैं एटलीस्ट 5 मोर प्रॉब्लम्स आई विल कवर। ठीक है, तो जब भी यू वांट टू ड्रॉप ऑफ यू कैन ड्रॉप ऑफ। ओके, चलिए अब ये 15 वाला जो है ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई दिस ऑन होमवर्क। ओके, नहीं समझा ओके तो मैं बताऊंगा 15 वाला। ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स में छोड़ूंगा आपको, ये 15 वाला अब देखिए। ओके, चलिए अब 16 करेंगे हम। 16 में देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन गिवन डेटा जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ये है, सेल्स है 80,000 यूनिट्स एट 15 ईच। यूनिट्स लिखा नहीं है लेकिन एट 15 ईच बोलने से 80,000 यूनिट्स है। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आपको अलग से दिया है, इसलिए ये यूनिट्स है। ठीक है, सेल्स हो गया। देन वेरिएबल एक्सपेंसेस में यू हैव मटेरियल लेबर ओवरहेड वेरिएबल। ठीक है, ये दिए हैं, इसका टोटल इज दिस। देन दे हैव गिवन फिक्स्ड कॉस्ट, ये है। ठीक है, तो आपका ये दोनों ऐड किया गया है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट हैव बीन एडेड एंड यू हैव गॉट दिस। फाइन, और ये हो गया आपका 1,60,000। ठीक है, प्रॉफिट, यानी लिटरली इसने आप लोग को मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना के दे दिया है। ठीक है, अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1,00,000 यूनिट्स। ओके, कैपेसिटी है 1,00,000 यूनिट्स की। ओके, कितना बनाया है? 80,000 बनाया है हमने अभी तक। ठीक है, और कस्टमर फ्रॉम यूएसए वांट्स टू इज डिजायरस ऑफ बाइंग 20,000 यूनिट्स एट अ नेट प्राइस ऑफ 10 रुपी पर यूनिट। ओके, तो ये एक कस्टमर है यूएसए का, वो बोल रहा है कि मेरे को 10 रुपए में बेचो तो मैं 20,000 यूनिट्स लेने को तैयार हूँ। तो 20,000 हमारे पास यूनिट्स कैपेसिटी स्पेयर है। ठीक है, लेकिन वो मांग रहा है सिर्फ 10 रुपए में, और अभी हमारा करंट सेलिंग प्राइस क्या है? 15, राइट। इट इज 15 ना।
वो मांग रहा है 10 में, तो क्या हम उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये क्वेश्चन है. Should we give it to him or not? Another thing is, will your advice be different if customer is local? ये यूएसए का कस्टमर है, if he is a local one, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें ये काफी सिंपल है. तो इसमें आप क्या करोगे, ये है जो पहले इन्होंने दिया है, whatever they've given, just put it here. ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंट पोजीशन. ठीक है, 80,000 में ओके दिया है उन्होंने. सेल्स दे हैव गिवन दिस, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ये, और फिर प्रॉफिट 1,50,000 ये बना के दिया है उन्होंने. ठीक है, तो चलिए अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट ऑर्डर वैल्यू कंपैरिजन के लिए. ये 20,000 का ऑर्डर वैल्यू. ठीक है, तो इसमें सेल्स इज 2 lakhs. ठीक है, तो अब जो वेरिएबल कॉस्ट आपको लग रहा है वो तो चेंज नहीं होगा, करेक्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका अभी क्या है, इट इज 7,20,000. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 7,20,000 फॉर 80,000. तो 1 के लिए कितना है, इट विल बी 7,20,000 अपॉन 80,000. ठीक है, तो 72 अपॉन 8, 8 9 से 72, 9 रुपीज पर यूनिट आता है. ठीक है, 9 रुपीज पर यूनिट है. आप 20,000 का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 टू 18, तो ये आ रहा है आपका 1,80,000. ठीक है, इस तरह से आपका वेरिएबल कॉस्ट निकला है. वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेम एज प्रीवियस पर यूनिट. ठीक है, तो ये 1,80,000 है. नाउ दिस 2 lakhs माइनस 1,80,000 अगर किए तो दिस विल बी 20,000. ठीक है, यानी यहाँ पे आपको 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है. ऑलरेडी आपका फिक्स्ड कॉस्ट निकल चुका है, बिकॉज यू आर गेटिंग प्रॉफिट. ठीक है, पहले ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है, सो यू आर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट पहले ही निकल चुका है. ठीक है, तो इसीलिए यू कैन टेक दिस ऑर्डर, आपको 20,000 एक्स्ट्रा मिलेगा. ओके, और ये टोटल से बस सब ऐड करके डाल दिया है यहाँ पे. ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, इफ इट वाज बाहर का है तो आप दे दिए. इफ इट इज अ लोकल कस्टमर, आप अगर 10 में अगर दोगे तो कल को पूरा मार्केट खराब हो जाएगा. ठीक है, दे विल एक्सपेक्ट कि आप बाकी प्रोडक्ट भी शुड गिव एट 10, सो योर एंटायर मार्केट खराब हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए यू विल नॉट गिव इट टू अ लोकल कस्टमर. बाहर का है, एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए चलता है एट अ डिफरेंट रेट. ठीक है, और कस्टमर्स भी नाराज हो जाएंगे ना, किसी को इतने में, किसी को इतने में. फाइन, चलिए. अच्छा, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज योर इलस्ट्रेशन 17. ये एक सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपको छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली इक्वेशन मेथड है, आप देखना, आपको समझता है तो गुड, शायद समझ में आ जाएगा. ये है तो थोड़ा सा लंबा है, बस उतना ही है, बट ये आप समझ सकोगे मेरे ख्याल से. इफ नॉट देन यू कैन आस्क मी. ठीक है, इसमें इक्वेशन मेथड यूज हुआ है, इक्वेशन से सॉल्व किया गया है. ठीक है, तो Sir, 15 I और had tried this question to make, but it is little bit complex. ओके ओके ओके, ठीक है. Sir, only equation is complex. Otherwise, um, all things are not so tough. But how in this equation has made, that is not understandable. ओके ओके ओके, फाइन. ठीक है, सो आई विल टेक इट अप. ठीक है, उसको मैं Sir, ये, I will आप एक try बार, one more time. या And यू then ट्राई, after, यू ट्राई वन मोर टाइम. ठीक है, आप लोग भी ट्राई कीजिए. ठीक है, okay, यू ऑल्सो ट्राई प्रियंका. ओके, तो yes, 15 एंड 17 बोथ यू ऑल ट्राई. ठीक है, इफ यू किसी में भी कुछ डाउट हो तो आप बताना. वी विल बी हैविंग योर अदर सेशंस, राइट, जो आपके ट्रांसफर प्राइसिंग वाले जो रहेंगे. ठीक है, उसके साथ मैं कभी समझा दूंगा यार. ठीक है, तो ये आप, ये दोनों 15 एंड 17 आप ट्राई करना. नाउ 18. so can you show me one time 15 illustration? Yes, 15 is a short one. ठीक है, 15 ये है, बस आपका 90% एंड 100% ये है. ठीक है, इज गिवन. और इसमें भी डिफरेंशियल कॉस्ट आपको निकालना है.
like the previous problem. ठीक है, ये है, तो आप करो ये थोड़ा सा बस, इस you will be able to understand, I'm sure. ठीक है, Okay, sir. expenses are given as fixed, semi fixed and variable. Try this. ठीक है, दोनों भी बताना, अगर नहीं आ रहा था दोनों भी मैं एक साथ आप लोगों का करा दूंगा, ठीक है, along with transfer pricing. At the end we will take this. चलिए, so 17 ये हो गया, then 18 is umbrella manufacturer marks an average net profit 2.5 per piece on selling price of 1430. That is, selling price is 14.3 and net profit is 2.5. ठीक है, by producing and selling 6,000 pieces और 60% of the capacity, 60% capacity use करता है and he produces 6,000 pieces. ठीक है, जब भी ऐसा दिया है ना 6,000 pieces, 60%, if you want 70%, 80%, 70% will be 7,000, 80% will be 80,000. ठीक है, क्या करना, कभी भी अगर 70% चाहिए तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय इंटू 70% अपॉन 60%. ठीक है, 80% चाहिए तो इंटू 80% अपॉन 60%. ओके, इस तरह से आप निकाल सकते. सो नाउ नेक्स्ट इज, चलो फिर हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स इज, कॉस्ट दे रहा है ऊपर में, वी नो हिज सेलिंग प्राइस इज 14.3, टोटल सेल्स आल्सो वी नो 14.3 इंटू 6,000. ओके, और ये क्या है आपका डायरेक्ट मटेरियल वेजेस. ठीक है, वर्क्स ओवरहेड 50% फिक्स्ड, दैट इज 50% इज वेरिएबल. इसको आपको स्प्लिट करना है. ठीक है, 50% वेरिएबल. तो यहाँ पे देखिए अगेन आपको यू हैव बीन गिवन बेस पीसेस दिया है 60% कैपेसिटी में 6,000 यूनिट्स. तो फिक्स्ड को आप टोटल को यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय, इसमें जो पर यूनिट आएगा आपका 50. ठीक है, तो इसको व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई बाय 6,000, और फिर जब आपका ये कैपेसिटी बढ़ेगा दैट विल नॉट चेंज. ठीक है, फिक्स्ड सेम रहेगा. हियर इट इज, दिस इज 25% वेरिएबल. ठीक है, यानी 75% इज फिक्स्ड. ठीक है, तो ये दिया है, ये तो सीधा ही निकल रहा है 1/4. वेरिएबल इज 0.2 इसमें और फिक्स्ड इज 0.6. ओके, इसका भी आप निकाल सकते हो अपॉन 2 करके. ठीक है, सो टोटल हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस वी हैव गॉट पर यूनिट. ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंस भी हमारा निकल गया इसी में. ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस सेम नंबर. ठीक है, यानी 6,000 ही बनाना है, बट एंटिसिपेट दैट फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय 10%. ठीक है, तो जो भी फिक्स्ड हमारा निकलेगा यहां से कैसे निकलेगा, इसका 50% और इसका 75%. ठीक है, ये तो 0.6 है, इसका जो भी आ रहा है. ठीक है, 3.125 ऐसा कुछ आएगा इसका. ठीक है, तो वो दोनों को आप 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फिक्स्ड मिल जाएगा हमको. ओके, दैट विल गो अप बाय 10%. ठीक है, लेबर एंड मटेरियल विल इंक्रीज 8 and 6%. ठीक है, ये है मटेरियल 8% से बढ़ेगा, लेबर भी 6% से बढ़ेगा. सॉरी, लेबर बाय 8%, मटेरियल बाय 6%. ठीक है, लेबर 8%. ठीक है, बट यस, नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम. ओके, अच्छा, अब उसको एक और ऑफर मिलता है फॉर फर्दर 20%. ठीक है, अभी 60% है तो काफी कैपेसिटी है, so he gets for further 20% of capacity. What minimum price will you recommend for acceptance to ensure manufacturer an overall profit of 16,730? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको. ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा माइंड में कि जो पूछा है इसको करना क्या है करके. ओके, तो नाउ बेस डेटा यू हैव ऑलरेडी. ठीक है, पूरा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हमारे पास है. देन जो भी इंक्रीज है वो सब आप लगा सकते हो. इंक्रीज लगा देंगे तो सेकंड मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आल्सो यू विल गेट, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. ठीक है, ये नहीं, जो भी प्रॉफिट आता है सेकंड स्टेटमेंट का. ओके,
अब ही वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ ओके 16,730, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट आएगा हमारा, मान लीजिए 12,000 14,000, तो हमको वी नीड एन एडिशनल प्रॉफिट, वो इसमें से माइनस करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, आप जैसे हम करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो आपको मालूम ही है, सेलिंग प्राइस इज 14.3, 6,000 पीसेस, ठीक है। एक मिनट, आई जस्ट पुट इट ऑन चार्ज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज 14.3, ये पर यूनिट है हमारा, ओके। और वेरिएबल कॉस्ट हमको जैसे जैसा दिया था, ठीक है। यहाँ पे व्हाट दे हैव डन, ये पहला वाला जो बेस स्टेटमेंट है ना, दैट हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड, क्योंकि सीधा ही आपका, क्योंकि आंसर इज बेस्ड ऑन द सेकंड स्टेटमेंट। तो आप बेस वाला भी आप बना सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद दिस। सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ रहा है बोला, और इसमें मटेरियल में 3.5 इंटू 106%, ठीक है। लेबर इज 108%, जो भी है उसका 108। वर्क्स ओवरहेड उसने निकाला, ठीक है, हाफ ऑफ दैट 3.125, दिस वाज 0.2। तो ये हमारा हो गया नया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसके बाजू में पहले आप बेस स्टेटमेंट बना लीजिए यहीं पे, यार पहला वाला स्टेटमेंट, और यहाँ पे रहेगा न्यू वाला, ठीक है। और उसमें ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यही डाला है क्योंकि आपको यही चाहिए आपके आंसर के लिए, दैट्स व्हाई दे हैव पुट ओनली दिस, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन आपका है ये, ओके। ये हो गया कंट्रीब्यूशन। अब टोटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ से ये सारा टोटल भी यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप टोटल का भी एक कॉलम करके आप लिख सकते हो सीधा। अब इतना सारा आप लिखेंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जस्ट इसको लीजिए इंटू 6,000, जस्ट टेक द टोटल फिगर, इसको लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट दे हैव डन इज जस्ट टेकन दिस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 6,000। यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट हमको मालूम है थोड़ा सा बढ़ रहा है वो भी। फिक्स्ड कॉस्ट जो हमको पहले ही दिया था ना पर यूनिट, ठीक है। वट एवर यू हैव गॉट इन पर यूनिट, ये पर यूनिट में आ गया आपका 3.725, 3.125 प्लस 0.6, ठीक है, इंटू 6,000। सो दिस इज योर ओल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब 110% से बड़ा है बोल रहा है, तो इंटू 110% करने से विल गेट फिक्स्ड कॉस्ट, फाइन। ये सब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ तक, ठीक है। बट आपको कहीं डाउट हो तो आप मेरे को रोक सकते हैं, ठीक है। देन दिस माइनस दिस विल गिव यू प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट आ रहा है 10,905, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वट एवर प्रॉफिट यू गेट, आपके टारगेट से अब इसको माइनस करना है कि उतना प्रॉफिट और हमको चाहिए कर, ठीक है। टारगेट इज 16,730, ओके, 16,730। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम यार, तो जो आपका जो 2,000, आप उन्होंने बताया कि यू आर गोइंग टू यूज कितना, 20% कैपेसिटी यू आर गोइंग टू यूज, करेक्ट। तो 20% कैपेसिटी आप अगर यूज करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, इट विल बी 2,000 आएगा, करेक्ट। टोटल कितने यूनिट्स थे, 6,000, ठीक है। 6,000 वॉज फॉर 60%, 80% के लिए 8,000, यानी 2,000 पीसेस आप और बेचने वाले हो, करेक्ट। 2,000 पीसेस आप बेचने वाले हो, उसी का हमको मिनिमम प्राइस निकालना है, वो 2,000 कितने में आप दोगे कर। आपको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होना आपको 16,730, वन टोटल प्रॉफिट ऑफ 16,730। तो कितने प्राइस में वो 2,000 हम बेच सकते हैं वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, वो 2,000 का जो वेरिएबल कॉस्ट आपको पहले जो लग रहा था वही लगेगा अभी भी, करेक्ट। यहाँ पे हमने निकाला है वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट 8.385, ठीक है। यहाँ भी वही लगने वाला है। सो व्हाट यू विल डू इज इसको मल्टीप्लाई करके आप अपना वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो पहले। पहले केस में यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ प्रॉफिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट का आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
सो वेरिएबल कॉस्ट आपका आ गया है 16,770। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए इसमें, हाउ मच इज योर रिक्वायर्ड प्रॉफिट, ये आपका टारगेट है। ठीक है, और आपको यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, जब करंट सिचुएशन में आपको 10,905, तो आपको एक्स्ट्रा निकालना है, तो प्रॉफिट आपको 5,825 प्रॉफिट आपको चाहिए। तो प्रॉफिट इज सेम एज कॉन्ट्रीब्यूशन ये। ठीक है, जो प्रॉफिट बोल रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली यहाँ। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट आपको ऑलरेडी निकल चुका है, करेक्ट। तो ये दिस इज बेसिकली योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे इतना चाहिए, ओके, वेरिएबल कॉस्ट इतना चाहिए। ठीक है, एस माइनस वी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, वी है, सी है, एस निकालने के लिए क्या करेंगे, वी और सी को ऐड करेंगे, करेक्ट। यू विल ऐड वी एंड सी। ठीक है, समझ में आया, यू विल ऐड वी एंड सी, तब आपका अच्छा, एस निकलेगा। एस निकल गया आपका, सेल्स इज 22,595। अब हमको मालूम है कि यूनिट से 2000, से पर यूनिट प्राइस निकाल लीजिए, 22,595 अपॉन 2000। ठीक है, आंसर आपका ये आ जाएगा 11.297 और 11.3। तो ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह ना अगर डायरेक्ट आ गए तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर ये सब आपके किए हुए रहेंगे तो आप आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो पेपर, द वे और पेपर इज डिजाइंड, ठीक है, एक 20 मार्क्स इज फॉर, ठीक है, समवन हु इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, मान लीजिए। ठीक है, जो एकदम जो टॉप लेवल में आएंगे, रैंक होल्डर्स, इट इज फॉर दैट। सो आप अपने पास है ना, यानी हमारे पास है जिसमें हम रियली स्कोर कर सकते हैं, इट इज 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स में आउट ऑफ 25 ऑब्जेक्टिव यू कैन इजीली स्कोर 20-22 आपको मिल जाएंगे। और आपको कम से कम 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो छप जाएंगे स्टडी मटेरियल से, ऐसे कैसे। तो अगर आपने, इफ यू हैव सॉल्व्ड और ऑल क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो वो 20 मार्क्स आपके पक्के हैं, प्लस योर आउट ऑफ 25 ऑब्जेक्टिव 20-22 यू कैन गेट। तो मतलब आपने 40-45 तो आपको यहीं मिल गए आपको। ठीक है, बट बाकी क्वेश्चंस में भी तो कुछ मिलेंगे, कुछ थियोरी रहेगी, कुछ क्वेश्चंस और आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन इजीली गेट अबाउट 60। ठीक है, अब कितना उससे आगे आप कितना जाते हो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन आप, इफ यू प्रिपेयर वेल, डू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ स्टडी मटेरियल एटलीस्ट 3 टाइम्स। कि आपको प्रॉब्लम बता दिया तो आप बोल देंगे इसको ये करो ये करो, इसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन सीइंग। ऐसा आपने अगर कर लिए तो आपका 60 तो पक्का है। ठीक है, क्योंकि वो जितना भी अगर टफ क्वेश्चंस दिया आपको, हार्डली इट विल बी 15 to 20 मार्क्स। वो चले भी गए तो भी आप आराम से 60-65 ले सकते हो। ठीक है, इजीली। चलिए, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज, चलिए अब 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़े सिंपल ही है। डायनामिक कंपनी हैज 3 डिविजन्स। ठीक है, ईच ऑफ विच मेक्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स है 3 डिवीजन की। बजटेड डेटा अब तक कमिंग ईयर दिया है, ए बी सी 3 प्रोडक्ट है। ठीक है, सेल्स इज देयर एंड योर वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे वी दे दिया है आपको। ठीक है, सेल्स है, वी है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये आपका प्रॉफिट, नहीं ये टोटल है आपका कॉस्ट का। ये देखिए, इसको ऐड कीजिए, दिस इज 14,000, 14 टू द 28, 28 प्लस 28 56,000, 61,600। तो ये इसका टोटल है बेसिकली कॉस्ट का आपका। ठीक है, ये जो है आपका इसका टोटल है, ऑल वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल है। सो ये लाइन जो है इट इज टोटल कॉस्ट। ठीक है, और ये है आपका सेल्स, दिस इज सेल्स, दिस इज टोटल कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट आप कर दो, आपको विल गेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया है, ओनली आपको कॉस्ट को टोटल करके दिया है। Now management is considering to close down division C। ठीक है, डिवीजन सी को बंद करने की सोच रहा है। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है टोटल वही रहेगा, ये तीनों का जो टोटल है। ओके, 3 डिवीजन है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट देना तो पड़ेगा, आपने बंद भी कर दिए तो। ओके,
So there is no possibility of reducing fixed cost. Advise whether or not division C should be closed down. देखिए इसको आंसर ना हम यहीं के ही हम कैसे बता सकते हैं. Here, see here, this is your sales and this is your total cost. So there is a profit you can see, correct? कितना हमको नहीं निकालना है, but there is a profit. Here 5635, so there is a profit दिख रहा है हमको, ठीक है. यहाँ पे आप देखेंगे, here is your 84,000 and total cost is 92,400, so there is a loss. ठीक है, इसीलिए बंद करने की वो सोच रहा है, ठीक है. ओके, तो अब लेकिन क्या होगा, कितना लॉस है? इफ यू सी इट इज 8,400, लॉस इज 8,400, ठीक है. लॉस तो 8,400, लेकिन आपने अगर इसको बंद कर दिए तो ये 28,000 का जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, ये 28,000 का फिक्स्ड एक्सपेंस है, ये इन दोनों के सर पे आ जाएगा, ठीक है. दिस 28,000 हैज टू बी बोर्न बाय ए एंड बी. समझे? ओके, तो ये बात हो जाएगी. तो आपका कितना लॉस बचा रहे हो आप बचा रहे हो सिर्फ 8,400 लॉस बचा रहे हो, ठीक है, इसको बंद करके. लेकिन कितना लॉस आपको एडिशनल आ जा रहा है इनके सर पे जो पहले नहीं था? 28, ठीक है. तो अदर वे अराउंड आप देखोगे इसको, और एक देखने का तरीका है, ऐड ऑल दीज 3 जो आपके वेरिएबल हैं. ओके, तो आप कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा. So this is say 50,400, 60,400, 64,400. ये 64,400, 84 से माइनस करेंगे आप, ठीक है, ये बनेगा आपका 15,600 आएगा, आई थिंक, ठीक है. तो आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 15,600, तब ये 28,000 में ये आपको, ठीक है, उतने पैसे ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है इसको पे करने के लिए आपको, करेक्ट. ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट. यानी अदर वे अराउंड आप बोलोगे तो इसको आपने बंद कर दिए, ठीक है, तब ये पूरा फिक्स्ड कॉस्ट इनको देना पड़ेगा, ये दोनों को. आज ये फिक्स्ड कॉस्ट ये दे रहा है, भले आपको लॉस नहीं दे रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए तो पैसे दे रहा है, ठीक है. दैट इज टू वेज ऑफ सीइंग इट, ठीक है. इसीलिए इसको बंद नहीं करना चाहिए. अब ये इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप ए बी एंड सी, ओके, ये पूरा आपका आ गया. मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आप डाल दिए सीधा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन तक. ओके, नाउ ऐड कर दीजिए, ये सारा कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दिए, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है. दिस इज टोटल सेल्स, ठीक है. तो यहाँ पे आप करोगे तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन इज 133. यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डाला है, तीनों का फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करके. सो 1,33,000 अपॉन 70,000 गिव्स यू 63,000. ओके, 63,000 आ रहा है. अब सी को क्लोज करके फिर देखिए, ठीक है, ये एक और तरीका. तो ना ए है, अब यहाँ पे बस आप क्या करेंगे, बस ए एंड बी का सेम रख लीजिए, सी को हटा दीजिए, ठीक है, एंड जस्ट ऐड ए एंड बी, जो जो टोटल आ रहा है वो लेना है. ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ डालिए सबका मिला के. नाउ सी द डिफरेंस, द प्रॉफिट बिकम्स 43,400, whereas here it is 63,000, ठीक है. इसीलिए इट शुड नॉट बी क्लोज्ड. रीजन क्या है? रीजन इज कि ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करके दे रहे हैं, ठीक है. जितना आप लॉस देख रहे हो उससे कहीं ज्यादा वो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करके दे रहा है. सो यू शुड नॉट क्लोज. समटाइम्स ये वही होता है, मैंने आपको बताया था एक बार मेरे ख्याल से, इफ यू रिमेम्बर दैट, वी विल सी ए प्रॉब्लम जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इवन इफ एक लॉस मेकिंग है एक यूनिट, यू डोंट क्लोज डाउन बिकॉज वो इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है. समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए, देन इलस्ट्रेशन 20 सेज, एक ही है इसके बाद. Mr. Young has 1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस, ठीक है, 1,50,000 इन्वेस्ट किया. He wants 15% प्रॉफिट ऑन हिज मनी, ठीक है, इसका प्रॉफिट चाहिए 15% ऑफ 1,50,000. अब फ्रॉम एन एनालिसिस he finds that variable cost of operating is 60% of sales. Variable cost is 60% of sales, means contribution is 40% of sales. Okay, and fixed cost is 75,000 per year. Show supporting computations of each answer.
ठीक है। वन इज व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। पहले आपको ब्रेक इवन कितना कितना सेल्स है वो निकालना है, बीईपी निकालना है। ठीक है। सेकेंड इज आपको वो 15% जो उसका दिया है डिजायर्ड प्रॉफिट इज 15%, उसके लिए कितना है सेल्स रेट डिजायर्ड प्रॉफिट। थर्ड इज मिस्टर यंग estimates that if he closes down the doors of his business he would incur 25,000 शट डाउन सेल्स का है। ठीक है। अगर वो शट डाउन करना चाहता है उसको 25,000 आर द शट डाउन एक्सपेंसेस पर ईयर। So at what sales would be better off by locking his sales up, यानी कितना सेल्स उसको मिनिमम निकालना है नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट शट डाउन सेल्स यूज करके निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट में से यू हैव टू जस्ट डिडक्ट 25,000। ठीक है। उसको उतना सेल्स फाइंड आउट करना है जो फिक्स्ड कॉस्ट में से इसको हटा दिए। ठीक है। ये तो मेरा एक्सपेंस है ही मान रहा है। ठीक है। जो ठीक है शट डाउन भी कर रहा हूं तो मेरे को इतना एक्सपेंस हो ही रहा है वो मान रहा है वो। ठीक है। तो इसीलिए यू हैव टू डिडक्ट दिस 25,000 फिक्स्ड कॉस्ट से और उससे आपको निकालना है ब्रेक इवन। बस उतना ही है। ओके। चलिए इसको देखते हैं। इसमें वैसे है स्ट्रेट फॉरवर्ड ये, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये आप लोग को उतना मालूम नहीं होगा। ओके। शट डाउन सेल्स इज इंपॉर्टेंट। ओके आता है। चलें। पीवी रेशियो है 40%। ठीक है। कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 60%। ठीक है। ब्रेक इवन निकाल लीजिए 75 तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया है अपन पीवी रेशियो। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसका वो बोल रहा है उसका डिजायर्ड जो प्रॉफिट है। ओके। डिजायर्ड प्रॉफिट है कितना 15% कुछ बता रहा था ना, वो आता है 15% ऑन 1,50,000। ये हो जाता है 225,000 22,500। ठीक है। सो हिज डिजायर्ड प्रॉफिट इज 22,500। तो बस ये फॉर्मूला यूज कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है। ये आ जाता है इसका। राइट। थर्ड वाला ही है जो शटडाउन सेल्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था आज। करेक्ट। तो शटडाउन सेल्स में कुछ भी नहीं, शटडाउन सेल्स जो आप निकालते हो ना। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट भी आपका सेल्स है। करेक्ट। बीईपी इज योर सेल्स। करेक्ट। सेल्स का ही पार्ट है ना। So margin of safety is also your sales. वैसे ही shutdown sales is also sales. Shutdown sales में बस fixed cost में से shutdown cost आप निकाल दीजिए, जो आता है that is your shutdown sales. ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। Shutdown cost is 25,000। इसको निकालिए अपॉन पीवी रेशियो, ये मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये लास्ट प्रॉब्लम है। अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ये लास्ट प्रॉब्लम है हमारा। ओके। दो प्रॉब्लम हमने छोड़े हैं आपके, बस 15 एंड 17। तो आप करो। ठीक है। जो नहीं समझ रहा है आप पूछेंगे तो देन आई विल दूसरा कोई जो हमारा क्लास होगा उसके साथ मैं आपको समझा दूंगा। ओके सर। ठीक है। अभी पूछना ऐसा नहीं है, आगे भी पूछ सकते हो ऐसा। ठीक है। बुक में सर इसके बाद भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये। इसके इसके बाद में जो भी है ना, हाँ। ये आपका यहाँ पे जो है आपका ग्रुप 1 का पार्ट खत्म होता है। ठीक है। दिस विल एंड योर ग्रुप 1 का जो ये है। जब हम ग्रुप 2 में जाएंगे, कल से जो हम करेंगे ग्रुप 2 में, तो उसमें अगर कुछ और जो भी एडिशनल होगा वो भी देखेंगे हम। ठीक है। और आपका आगे का भी देखेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ ग्रुप 1 का हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ सेपरेट आउट करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। तो नाउ ये आगे बढ़ो फिर। लास्ट है, 10 मिनट और हो जाएगा। द मैनेजर ऑफ कंपनी प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन हमको 40% है। फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 है। बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है जिसको हम नॉर्मली प्रॉफिट बोलते हैं, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम टैक्स 60% दिया है। ठीक है। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा, बस जस्ट 80,000 का 60% निकाल लिए तो यू विल गेट, माइनस कर दिए तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट ऑफ 32,000। कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग द प्लांट। ठीक है। अब ये प्लांट को एक्सपैंड कर रहे हैं। इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट विथ एक्सपेंशन है 40,000। अभी हमारा
फिक्स्ड कॉस्ट इज, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ये है, ठीक है, 80,000। तो दिस विल बिकम, ये नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा 40,000 रहेगा अगर एक्सपेंड करते हैं तो। ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन न्यू प्लांट विल बी वर्थ, अच्छा ये देखिए सेंटेंस, इसमें सब देखिए थोड़ा वर्ड्स का खेल है। ओके, तो आप लोग, ये हो सकता है कि पढ़ने में मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखना है आपको क्या लिखा है करके। So it is estimated that maximum production in new plant will be worth 2,40,000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो विल बी वर्थ, यानी उसका मार्केट वैल्यू रहेगा 2,40,000, यानी 2,40,000 नथिंग बट द सेल्स, ठीक है, ये इसका मतलब है, ये इसका, ठीक है। सो द कंपनी also wants to earn additional income 3,200 on investment, ठीक है, एडिशनल इनकम 3,200 ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये लेना चाहते हैं, जो उनको एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बाकी जो पैसे हैं उनके, इफ दे इन्वेस्ट इट दे विल गेट 3,200, ये मतलब है इसका, ठीक है। वॉन्ट्स टू अर्न एडिशनल इनकम, यानी इन्वेस्ट करेंगे तो 3,200 मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये फिक्स फिक्स्ड कॉस्ट लगा रहे हैं ना, फिक्स्ड कॉस्ट लगा रहे हैं जो, ओके, और एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके जगह उसको इन्वेस्ट कर दिए तो उनको 3,200 मिल सकता है, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या आपका ओपिनियन है प्लांट एक्सपेंशन के बारे में। पहले हम ये बेसिक डेटा को जरा सेट कर लेते हैं, ठीक है, आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को हम सेट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो यार, ठीक है, ये प्रेजेंट वाला डेटा है हमारा, ठीक है। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ये है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बस इसमें एक लाइन है नेट प्रॉफिट जो है उसको आप डाल देना, ठीक है। 60% अगर टैक्स है तो 40% आपका उसका बचेगा, वो मतलब इसीलिए इंटू 0.4 कर दिया, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000, टैक्स लिखिए माइनस टैक्स 60% लिखिए, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन का क्या होता है करके, ठीक है, ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में ये बोल रहा है कि, ओके, सेल्स है आपका 2,40,000, ठीक है, सेल्स आपका है 2,40,000, राइट। तो आपका सेम पीवी रेशो मान के आप चल सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सब ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो सस्ते में बेचने वाला है, ऐसा कुछ बताया नहीं है कुछ, ठीक है। तो व्हाट इज योर पीवी रेशो, 16/40 इंटू 100, ठीक है, कितना होता है 16/40, 40%, 40% होता है, ठीक है। नाउ 2,40,000 का 40% कितना है, 10% इज 24,000, 96,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आता है 96,000, ओके। सेम परसेंट कंट्रीब्यूशन लगा दीजिए, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। एक्सपेंशन कर रहा है ये तो बताया उसने, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि कुछ कम में बेच रहा है, ठीक है, न्यू सेल्स आर लेस, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमको पहले ही मालूम है 40,000 एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। तो आ रहा है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, अब इंटू 0.4 कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 22,400, यानी ये 40,000 एक्स्ट्रा अगर लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको 22,400 मिल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये अच्छा है कि आप जो 3,200 अगर इन्वेस्ट करेंगे, 3,200 मिल रहा है, ठीक है, उससे यही अच्छा है, 22,400 इज बेटर, ओके। टोटल में बस कुछ नहीं, ये दोनों को ऐड करके आप टोटल लिख सकते हैं, उसका टोटल फिगर, ठीक है। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में ये टोटल लिखने की जरूरत भी नहीं है, कि आपको टोटल पूछ नहीं रहा है वो, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि विच इज मच हायर, यानी 3,200 बेटर है कि मैं 40,000 फिक्स कॉस्ट एक्सपेंशन में लगा के यूज करूं, विच इज बेटर, उसके लिए इतना डेटा इनफ है। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखिए, आपने कभी अगर कुछ एक दो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा भी बना दिए या कुछ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अनलेस आपका आंसर सही आ रहा है आपको, अगर तो एक लाइन और लिखने से आपको शांति मिलती है और यू आर एबल टू सी द डेटा बेटर, तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि, ठीक है। चलिए, सो इसीलिए वी आर इन फेवर ऑफ प्लांट एक्सपेंशन, ये हमको बोलना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा, इट विल बी CMAFM लेक्चर, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है पेपर 8 का पार्ट इज ओवर नाउ, वी हैव कंप्लीटेड इट फुल्ली, ठीक है। तो जब आपका ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट होगा उससे पहले विल जस्ट टेक अ लुक, ठीक है। देखेंगे कुछ भी अगर प्रॉब्लम, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है या कुछ टिपिकल है उसको हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कि कुछ है क्या उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है, वो मैं वो वाले सेशन में आपको ऐड करा दूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, ओके। सो दैट्स इट नाउ, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, बट आपका ग्रुप 1 का इट्स ओवर नाउ, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ओवर फॉर ग्रुप, नो सर, जब बनाएंगे उसके बाद। ठीक है, ठीक है, आप बनाइए, आप अभी करके नहीं, आप बाद में कभी भी पूछ सकते हो। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।